गांव की जो सरकार है और जो उनके कानून कायदे हैं उनको सरकार खत्म कर रही है। सरकार बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उनके हाथ में देश की बागडोर दे रही है। तो अगर सरकार सरपंचों के हक अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की तो सरकार के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। को सरकार जो है बंद करे और हमारी मांगों का पूर्णतया समर्थन करके सरपंचों को काम लगाए। सरकार स्वयं धरना प्रदर्शन करवाने के लिए सरपंचों को मजबूर कर रही है। आए दिन नए नए फरमान हमारे ऊपर लाद रही है जो कि बेबुनियादी है। सरपंच जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी है और गांव के लोग भी इस बात से परेशान है कि उनके काम नहीं हो रहे। उसका कारण ये है कि गांव के अंदर जब काम करते हैं तो उसकी स्लाइड बना दी गई है कि इसके ऊपर ठेकेदारी प्रथा लागू हो जाएगी। ये सरकार जो है स्वयं इस पॉलिसी को लेकर के आई है जो कि सरपंचों से पूछा नहीं गया है। कोई भी काम करते हैं तो स्वयं के ऊपर लागू करना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर ये चीज़ें लागू करनी चाहिए। जितने भी वो कानून लागू कर रहे हैं वो अपने ऊपर लागू करके पहले विधानसभा में लागू करें, संसद के अंदर लागू करें, फिर जाकर के आगे जो छोटी सरकार है उसके ऊपर लागू होने चाहिए। इसके लिए शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। 15 दिन में सरकार की और आपकी कोई बातचीत होगी? सरकार के साथ अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। संगठन की किसी भी प्रकार की संगठन अलग अलग स्तर पर जैसे ही हरियाणा लेवल की जो मांगे होती है उनके अनुसरण करते हुए जिले वाइज ब्लॉक वाइज प्रदर्शन चल रहे हैं और सरकार जो है स्वयं यही चाहती है कि धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहे और सरपंच तो जल्द से जल्द उनकी मांगी मानी जाए। ये इसी प्रयास में जुटे हुए हैं और सरपंच सभी चाहे किसी भी जाति से धर्म से वो आते हों, सब के सब, चाहे महिला सरपंच हो पुरुष सरपंच हो, सभी के सभी एकजुट है। पूरे हरियाणा के सरपंच एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। दिन का हम धरने पे बैठे हैं और इसके बाद में जैसे भी है धरने से स्टार्ट करके हमने जो इनके पुतले भी चलाए थे। तो मेरे ख्याल में एक जो जसिया के अंदर हमारी रैली हुई है उसको देख के भी सरकार को शायद समझ नहीं आ रहा और जो भी है आगे क्यों जो रैली थी हमारी बहुत अच्छी कामयाब हुई है। और कल का हमारा यही था कि हम जो बहुदिनी टोल प्लाजा पे बैठे थे और टोल जो उसको रोक के बैठे थे तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम जो इनकी रैली थी उसको ब्लॉक करें और हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं। तो आगे क्या प्रोग्राम? अभी आगे की रणनीति हमारी 3 तारीख की इनकी रैली है उसको ही ब्लॉक करके रहेंगे और मैं तो यही कहती हूँ सरकार के कि समय रहते ये समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं इसका खामियाजा इनको बहुत अच्छे से कितने दिन और चलेगा ये? नहीं अभी तो हम कल जैसे बैठे हैं धरने पे तो वो कुछ घंटों का था और सरकार मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ सरकार टाइम से मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे और जो भी करने वाले हैं वो अनिश्चित करना होगा। तो सरकार ई टेंडरिंग की आड़ में जो सरपंच साहिबान है जो गांव का विकास है उसको पूरी तरह से खत्म कर रही है। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव की तरक्की और खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है और जब गांव की जो सरकार है और जो उनके कानून कायदे हैं उनको सरकार खत्म कर रही है। सरकार बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उनके हाथ में देश की बागडोर दे रही है। तो कहीं ना कहीं देश का आने वाला उज्जवल भविष्य खराब है। आपने देखा होगा पहले किसानों के हक अधिकारों पर सरकार ने डाका डाला और अब सरपंचों के हक अधिकार है उन पर डाका डालने का काम कर रही है। और मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ और इनको समर्थन दिया है और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ। सरकार ये जो 3 तारीख को नरवाना के अंदर जो रैली कर रही है, ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न। रविदास जी ये कहते थे आज सरकार के है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राजनीति करो। इसकी आड़ में सरकार जो शेड्यूल कास्ट के ज्यादातर इस बार सरपंच बने हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मानसिकता है वो दलित एवं पिछड़ों के विरोध है। हम सरकार की ये जो निर्वाणा की रैली हो रही है इसमें पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में अगर सरकार सरपंचों के हक अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की तो सरकार के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।